डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह जी का, जो है एसएन मेडिकल कॉलेज से ईएनटी सर्जन और साथ ही साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह जी, एक बार फिर आपके इस कम्युनिटी रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा जी। सबसे पहले मैं आपके सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार देना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, आजकल ब्लैक फंगस ने आतंक मचा रखा है। कोविड महामारी के बाद अब ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। तो सबसे पहला हमारा आपसे सवाल ही ये होगा कि ये ब्लैक फंगस बेसिकली है क्या, जिसके पेशेंट्स आजकल आपके पास बहुत आ रहे हैं, और इसके कितने वेरिएंट्स हैं? देखिए, इसको बहुत आसान शब्दों में समझा जाए तो जैसे आप फफूंदी जानते हैं, बरसात में गीला रह जाता है तो पुराने चमड़े के जूतों पर, बचे हुए खाने पर जो सफेद या अचार में कभी कभी जो फफूंदी लग जाती है जी। तो वो जो फंगस है वो अलग अलग किस्म का होता है। जैसे एक मशरूम भी एक फंगस है, लेकिन वो ऐसा फंगस है कि जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे ब्लैक फंगस जिसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली इसको ब्लैक कहना गलत होगा, बिकॉज फंगस ब्लैक नहीं है। फंगस के असर से शरीर के हिस्से ब्लैक हो जाते हैं, तो हम इसलिए उसको पॉपुलरली इस समय ब्लैक फंगस कह रहे हैं। बेसिक बीमारी का जो सही नाम है वो है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस जो है, इसमें ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। ये इसमें कुछ 4-5 तरीके के फंगस हैं, उनसे इन्फेक्शन होता है और सबके लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। सर में दर्द होना, आंख में दर्द होना, आंख में लालपन आ जाना, देखने में कमी हो जाना, चेहरे पे सुन्न हो जाना, दांतों में दर्द होना, या नाक से लाल रंग का पानी सा आना, इस तरीके के लक्षण होते हैं। सभी के एक जैसे होते हैं लक्षण ये। इसमें जो वेराइटीज हैं वो है राइजोपस है, म्यूकर है, एक कनिंग मेला है। ये 3 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं क्लिनिकली, बाकी सब एकेडमिक इंटरेस्ट के हैं क्योंकि बहुत रेयर ही देखने में मिलते हैं। वैसे खुद में भी म्यूकर माइकोसिस बहुत रेयर मिलता है देखने में। रेयर का आलम मैं ऐसे समझाऊं आपको कि एसएन मेडिकल कॉलेज में साल में 1 मरीज आता था अगर इस बीमारी का, तो अब हमारे पास एक साथ इस बीमारी के 60-65 मरीज आ गए हैं पिछले अंतराल में, महीने भर के अंतराल में। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस के साथ व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब क्या है? मैं वही समझाने के लिए मैंने आपसे पहले कहा कि हम, जैसे आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे एम्स के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट एक दिया था कि फंगस को कलर्स में मत पड़िए आप उसके, बिकॉज वो जो कलर्स हैं फंगस के वो उस तरीके से, जैसे हम इंसान हैं, किसी का रंग थोड़ा सा सांवला होता है, कोई गेरुआ होता है, कोई थोड़ा सा व्हाइट होता है, इसी तरीके से फंगस उसके अपने कलर्स हैं। वो फंगस के कलर्स हैं, वो जब आपको तब पता चलते हैं जब आप उस फंगस को कल्चर में ग्रो करते हैं, तब आपको अलग अलग कलर्स पता चलते हैं। उस अलग अलग कलर्स के आधार पे, उनकी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप फंगस को क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सा वाला फंगस है। मोटे मोटे तौर पे 2 के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जिसको हम येलो फंगस नाम से कह रहे हैं, वो एक एस्परजिलस नाम की एक फंगस होती है, वो अक्सर येलो होती है। और एस्परजिलस और म्यूकर माइकोसिस के लक्षण भी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इलाज अलग अलग होता है। एक में दवा एम्फोटेरिसिन भी लगती है, दूसरे के केस में वोरिकोनाजोल नाम की दवा लगती है। इस तरह से वो भिन्न है, बट मरीज के लिए अंततः उसको तो जो बीमारी लक्षण होते हैं वो सब एक जैसे सही होते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो फंगस है ये हमारी आंखों को ही इफेक्ट करती है या शरीर के और हिस्सों को भी कर सकती है? फंगस हमारे शरीर का ऑलमोस्ट हर हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। जो मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है वो हो गया ये वाला वैरायटी, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल कहते हैं। राइनो मीन्स नाक, ऑर्बिटल मीन्स आंख, सेरेब्रल मीन्स दिमाग। बिकॉज ये तीनों ही चीजें बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के। तो एक जो इसका फंगस का टाइप है वो ये है कि वो सबसे पहले नाक के रास्ते होते हुए साइनसेस में आता है, साइनसेस से फिर वो आंख की तरफ चला जाता है और फिर दिमाग की तरफ चला जाता है। एक तो ये वाला प्रकार हुआ। दूसरा हुआ जिसमें क्या होता है, हमारे फेफड़ों में चला जाता है ये, तो उसमें लंग्स में अफेक्ट कर देता है। तीसरा है डिसेमिनेटेड टाइप कहते हैं, उसमें क्या होता है, फंगस कभी कभी हमारी किडनी में या हमारी छोटी आंत में भी आ जाता है, तो एक ये वाला टाइप हुआ। और चौथा हुआ स्किन पे आ जाता है। स्किन से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास एक 10 दिन का बच्चा भी आया था इस म्यूकर माइकोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त। तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सिर्फ बीमारी उसके अंदर शरीर में कहीं ना होकर के बाहर स्किन पे थी, जिसका इलाज अभी बढ़िया चल रहा है। उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, ये ब्लैक फंगस कोविड महामारी से कैसे कोरिलेट करता है? देखिए, इस पे शुरू में बहुत सारी थ्योरीज बनी हमारे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेटा हमारे पास आता गया, तो मोटे मोटे तौर पे अब हम 3 चीजें के बारे में कह सकते हैं। वो 3 चीजों में नंबर 1 पर है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो,
जैसे हम बहुत सारी चीजों को कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है या स्टेरॉइड्स का ओवर यूज है, इन सब में ना पड़ के जो निकल के आया है वो ये है कि जो कोविड का जो वायरस का वेरिएंट था जी, जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट था पर्टिकुलरली, एक तो उसका रोल है इसमें। दूसरा ये है कि क्योंकि कोविड में अगर अनकंट्रोल्ड शुगर हो जा रही है तो जो इनिशियल इन्फेक्शन हुआ, शुरुआती इन्फेक्शन, वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से। और तीसरा एक और जो टेक्निकल है वो ये है कि स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, छोटी खून की नलियां जो होती हैं, उनमें खून के थक्के जम जा रहे हैं, जिस वजह से वो बंद हो जा रही हैं। तो उससे कुछ हिस्से का खून का दौरा बंद हो जाने के कारण उस जगह पे फंगस लग जाने का खतरा बढ़ जा रहा है। मुख्य तौर पे यही 3 चीजें हैं जिसमें मरीज के हाथ में यही है कि वो कोविड से अपने आप को कोविड होने से बचाएं। दूसरा है कि जो उनकी शुगर के लेवल है, डायबिटीज है, उसे अच्छे से कंट्रोल में रखें। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है इस समय मैं देना चाहूंगा आपके श्रोताओं को, वो ये है कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं उसमें से कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो वैक्सीनेटेड हो। एक इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आप सिर्फ कोविड से ही नहीं, संभवतः कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस से भी बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है या हाई बीपी पेशेंट है, हार्ट डिजीज का कोई पेशेंट है या कोविड का कोई पेशेंट रहा है तो वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो सकता है ब्लैक फंगस से? हाँ, फिलहाल तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपको कोविड हुआ है और आपको डायबिटीज है तो आप में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं प्रबल हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आप आसान शब्दों में और डिटेल में बताएं कि इस ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या क्या हैं? ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं सर में दर्द होना, आंख में दर्द होना, आंख की पुतली जब आप इधर उधर हिलाते हैं ऊपर नीचे देखने के लिए तो वो जो मूवमेंट है उसमें दिक्कत आना, आंख में लालपन आ जाना, आंख की रोशनी का कम हो जाना अचानक से, आंख बाहर की तरफ हो जाना, दूसरी आंख के कंपैरिजन में बाहर की तरफ आ जाए, नाक से आपके लाल रंग का या काला सा पानी आ रहा हो, चेहरे पे सुन्नपन हो, दांतों में अचानक से दर्द होने लग जाए या आपके तालू पर कोई छाले बन जाएं जो शुरुआत में पीले रंग के हों। तो ये सब शुरुआती लक्षण हैं जो इस बीमारी के बारे में हमें बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी तो हमने बात की सिम्टम्स की, लेकिन अब हम अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, यानी कि ब्लैक फंगस का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट की जो अप्रोचेज हैं उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच हैं। पहली अप्रोच है कि वो कारण जिस वजह से हुआ उस कारण को कंट्रोल करना। तो वो कारण आमतौर पे होता है कि मरीज की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खराब है, उसको कंट्रोल करना। तो कॉमनली डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होने की वजह से खराब होती है, तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है, उसमें है सर्जरी करके वो सारा हिस्सा हटाना जो खराब हो गया है। और तीसरा हिस्सा आता है जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा के, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना। तो ये 3 अप्रोच हमें अपनानी पड़ती हैं, तब हम मरीज को ठीक कर पाते हैं। उसमें भी काफी समय लगता है क्योंकि एम्फोटेरिसिन जो है एक ऐसी दवा है जो किडनी पर बहुत दुष्प्रभाव डालती है, तो इस वजह से इसकी बहुत कम डोज में ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो समय लगता है इसको इस्तेमाल करके मरीज को ठीक होने में। एक आमतौर पे मरीज को बीमार होकर ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है अगर नॉर्मल पेशेंट है। लेकिन अगर कोई सीवियर पेशेंट है तो डॉक्टर? बहुत ज्यादा सिक पेशेंट है तो इस बीमारी की एक और खास बात है, वो ये है कि इस बीमारी में रोग घातक होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे इस बीमारी की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो स्टेज 1 और 2 में तो बीमारी में हमें अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, 90% से ज्यादा सक्सेस रेट मिल जाता है। लेकिन अगर बीमारी स्टेज 3 या 4 में चली जाती है तो फिर यही 90% मृत्यु दर में बदल जाता है। जैसा कि महाराष्ट्र में देखा भी जा रहा है, ब्लैक फंगस की वजह से मृत्यु दर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ज्यादातर जगहों पे जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी और समय बीतेगा, मृत्यु दर ब्लैक फंगस का बढ़ेगा। ये मतलब स्टैंडर्ड साइंटिफिक फैक्ट है कि 50% से ज्यादा मोर्टालिटी हो जाना ब्लैक फंगस में वर्ल्ड वाइड मतलब स्टैंडर्ड्स में माना जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब कोविड की तीसरी लहर आने वाले समय पर आ सकती है, तो और वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्या ये ब्लैक फंगस ये बच्चों को भी इफेक्ट कर सकती है? इस बात की संभावना बहुत कम है कि बच्चों में ब्लैक फंगस होगा, क्योंकि बच्चों में आमतौर पर जो साइनसेस होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं, क्योंकि उनमें अंडर डेवलप्ड मतलब कम विकसित साइनस सिस्टम होने की वजह से उनमें ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। मैं 10 साल से छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। फिर भी उन छोटे बच्चों के लिए माँ बाप को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बच्चों की डे टू डे लाइफ में क्या हैबिट होनी चाहिए? उसमें कोई खास प्रिकॉशन मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में और मेरे साइंटिफिक लिटरेचर को भी अगर हम देखते हैं तो बच्चों में इस तरीके की बीमारी नहीं पाई गई।
इस सब के साथ डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि डे टू डे लाइफ में जैसे लोग अब कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ अब इस ब्लैक फंगस से बचे रहने के लिए किन सावधानियों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें? मुझे लगता है 2 चीजों पे विशेष ध्यान दें। पहला कि आपका अगर शुगर है, डायबिटीज है, तो उसे अच्छे से कंट्रोल में रखें, और जैसे ही आपको जरा सा भी लक्षण लगे सबसे पहला डॉक्टर से संपर्क करिए। जी जी। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर वही दोहराना चाहूंगा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि कोविड एक बार को खत्म हो जाएगा, भविष्य में फिर कोई ना कोई इस प्रकार की बीमारियां आएंगी। और ये जो आचरण है 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाला, इससे आप और भी सांस से फैलने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह जी, आज आपने इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। आप हैं एसएन मेडिकल कॉलेज से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ ईएनटी सर्जन भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद पूजा जी।